दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 5 मई 2022 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें आप तक पहुँचाने के लिए और देश के तमाम 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के साथ एक ज़रूरी वार्तालाप करने के लिए। दोस्तों, पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे और वीडियो सुनने से पूर्व जिन साथियों ने हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप सब तक घर बैठे तमाम ठगी प्रकरणों के संदर्भ में ताज़ा अपडेट आपको सरलतापूर्वक मिलती रहे, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से सबको ताज़ा अपडेट देना असंभव हो जाता है। इसलिए सभी साथियों से अनुरोध है कि इस यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और हमारे ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज़ को भी फॉलो कर लें और हमारे फेसबुक पेज 20 करोड़ ठगी पीड़ितों को भी ज्वाइन कर लें ताकि आप सबको घर बैठे ताज़ा अपडेट मिलती रहे और सही मार्गदर्शन मिलता रहे कि किस तरह से आपकी मेहनत की डूबी हुई रकम आपको वापस मिल सकती है। दोस्तों, बड़ी खबर सुनाने से पहले मैं आप सबसे एक ज़रूरी बात कहना चाहता हूं कि ये जो ठगी मामले हैं चाहे वो बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, सहारा इंडिया, PACL, करम भूमि, कल्पतरु, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, ब्लू फॉक्स मोशन, साइंस सिटी, कैची पिक्सल, फ्यूचर मेकर, आदर्श, नवजीवन, संजीवन, आपेश्वर, खेतेश्वर, हल्धर, ट्रिनिटी, ये जितने भी हैं, JKB वगैरह, हमारा वाहन हमारी सवारी के ठगी प्रकरण, ये जितना ऊपर से आपको सरल दिखते हैं उतने सरल हैं नहीं दोस्तों। जैसा कि आप में से ज़्यादातर साथियों को ऐसा लगता है कि कोई जादू की छड़ी चला देगा और आपकी मेहनत की डूबी हुई रकम को ये ठग वापस कर देंगे। ये बड़ा असंभव सा काम है दोस्तों। आपकी मेहनत की रकम आपको केवल और केवल तभी मिल सकती है जब आप इन ठग कंपनीज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और अपने पैसे का भुगतान सरकार से मांगेंगे। क्योंकि जो बाधा है आपके भुगतान में सबसे बड़ी वो है सत्ता और ठगों का गठजोड़। दोस्तों, अगर सत्ता और ठगों के गठजोड़ को आपने तोड़ दिया, सत्ता ने ठगों को संरक्षण देना बंद कर दिया, तो सरकार की ड्यूटी है, सरकार आपको आपका पैसा वापस करेगी। चूंकि महामहिम राष्ट्रपति ने 21 फरवरी 2019 को ऐसा ही एक अध्यादेश के द्वारा कानून जारी किया था। उसी अध्यादेश को हमारी पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से 31 जुलाई 2019 को कानून बनाकर देश भर में लागू किया था, जिसे अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 कहा जाता है दोस्तों। और हमने जो रिप्रेजेंटेशन अभी फाइल किए थे सुप्रीम कोर्ट के लिए, बहुत सारे तमाम स्टेट गवर्नमेंट को, तमाम सेंट्रल एजेंसीज को, उनमें बहुत सारी रिप्लाईज आना शुरू हो गई हैं दोस्तों। बहुत सारी रिप्लाई आई हैं, तो बहुत सारे राज्यों ने अपने अपने रूल्स नोटिफाइड कर दिए हैं अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को लेकर के। और राज्यों ने ये मान लिया है कि लोगों का, ठगी पीड़ितों का, जमाकर्ताओं का भुगतान करना उनकी ड्यूटी है। दोस्तों, देश के बड़े बड़े राज्यों में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के रूल्स राज्यों ने नोटिफाइड कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य, वहां अक्टूबर 2021 में इसके रूल्स नोटिफाइड हो चुके हैं। देश का क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश, वहां 1 जनवरी 2020 को ही इसके रूल्स नोटिफाइड हो चुके थे। राजस्थान में तो परिवाद भी फाइल हो चुके हैं। केरल में मुकदमे भी दर्ज हुए हैं अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत। कर्नाटक में लागू हो चुका है, छत्तीसगढ़ तो भुगतान भी कर रहा है, और बहुत सारे राज्यों में, महाराष्ट्र में भी, और जहां लागू नहीं हुआ है, बिहार जैसे राज्यों में या पंजाब जैसे राज्यों में, तो वहाँ इसके लिए लोकल एक्ट भी हैं, लोकल कानून भी हैं, जो अपने अपने राज्य में अपने अपने राज्य के निवेशकों का, जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण की गारंटी देते हैं दोस्तों।
राजधानी दिल्ली में भी सितंबर 2021 में दिल्ली के उपराज्यपाल ने अधिसूचना जारी करके अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून के तहत यहाँ के डिविजनल कमिश्नर यानी जो रेवेन्यू सचिव होते हैं, राजस्व सचिव, उनको सक्षम प्राधिकारी अपॉइंट किया। दिल्ली के तमाम डीसीज को पावर दी कि वो सहायक सक्षम अधिकारी होंगे और अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत राजधानी दिल्ली के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं के धन की वापसी सुनिश्चित करेंगे। दोस्तों, सत्ता और ठगों का गठजोड़ नहीं रहा होता तो अब तक आपका भुगतान आरंभ हो गया होता पूरे देश भर में, जो भी जहां के भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता हैं। लेकिन हम ऐसा करने में सफल नहीं हो पाए हैं अभी तक, चूंकि हमारे बीच में बहुत सारे नेता हैं जो आपको तरह तरह से भ्रमित करते रहते हैं, तरह तरह का ज्ञान बांटते रहते हैं। और खास तौर से जो हमारे एजेंट साथी हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रखी है आपके धन को लेकर के, जिन्होंने आपका पैसा कन्वर्जन कराया है, जिन्होंने आपको बार बार री इन्वेस्टमेंट कराया है, ऐसे बहुत सारे एजेंट साथी भी नहीं चाहते कि देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून के तहत आपका भुगतान वापस हो। चूंकि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 एजेंट्स को भी, ऐसे एजेंट्स को जो बेईमान हैं, ठगों को सपोर्ट कर रहे हैं, जमाकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, उनका पैसा दिलाने के लिए प्रॉपर वे में कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे, उनको अपराधी घोषित करता है। इसलिए जो ये चालाक किस्म के होशियार जो बनते हैं एजेंट साथी या इनके लीडर, वो भी आपको दिग्भ्रमित करते हैं, आपके बीच में भ्रम फैलाते हैं। कभी वो आपको सहारा इंडिया से लड़ाते हैं, कभी वो आपको सेबी से लड़ाते हैं, कभी वो आपको पीएससीएल से लड़ाते हैं, कभी सेबी से, कभी किसी और से, कभी किसी और से। जब एक साथियों, आपको लड़ने की जरूरत नहीं है कहीं भी किसी भी ठग से। आपको लड़ना है तो केवल और केवल सरकारों से लड़ना है, सरकारी एजेंसीज से भी लड़ाई नहीं है, केवल सरकारों से लड़ना है कि जब पार्लियामेंट्री एक्ट है, आपने अधिसूचनाएं जारी कर दी, रूल्स नोटिफाइड कर दिए, अथॉरिटियों की घोषणा कर दी कि ये फला फला अथॉरिटी होगा, फला फला कोर्ट होगी, तो हमारा भुगतान वापस कराइए विधि सम्मत तरीकों से, जो कानून कहता है। आपको केवल इतना सा काम करना है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, भ्रम के कारण, लालच के कारण, साहस न हो पाने के कारण। दोस्तों, सेबी को आप पत्र लिखते हैं, मान लो सहारा इंडिया का, जैसे मैं उदाहरण दूं आपको, सहारा इंडिया के 12 लाख कार्यकर्ता जाकर के सेबी का घेराव कर लें या सहारा का कर लें, तो क्या पैसा मिल जाएगा सेबी से? नहीं मिलेगा। सेबी कभी नहीं देगा 24,000 करोड़ या 25,000 करोड़ या 15,000 करोड़, जो भी सहारा इंडिया वाला कहता है, चूंकि वो पैसा सहारा की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या क्यूसॉप का था ही नहीं। वो पैसा तो सहारा की पुरानी वाली 2 कंपनीज का था, हाउसिंग का और फाइनेंस का। तो वो कंपनियां तो बंद हो गई हैं, वो तो चल ही नहीं रही। अब तो इसने छलपूर्वक नई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई और उनमें आपका कन्वर्जन करा दिया, री इन्वेस्टमेंट करा दिया, धोखाधड़ी से आपको पैसा ना दे करके। 2 महीने का जिस आदमी ने वायदा किया था सुप्रीम कोर्ट को कि आप मुझे बेल दे दें, मैं 2 महीने में तमाम लोगों का पैसा वापस कर दूंगा, वो उन 3.5 करोड़ लोगों का पैसा वापस नहीं कर सका जो हाउसिंग और फाइनेंस जो कंपनी थी सहारा इंडिया की, उनके इन्वेस्टर थे। उसने छलपूर्वक नई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना ली, नई कंपनीज बना ली, क्यूसॉप जैसी प्रोड्यूसर कंपनी, और उनके मार्फत और नए लोगों को ठग लिया। आज लगभग 12 करोड़ लोग सहारा इंडिया की ठगी का शिकार बने हैं, उसकी इन सोसाइटीज का और क्यूसॉप वगैरह का। 3.5 करोड़ वो, यानी कि 9 करोड़ के लगभग, 8.5 करोड़ के लगभग लोग और नए उसने ठग लिए, किसी का पैसा वापस नहीं किया। वो क्यों नहीं कर सका? क्यों वो इतनी बड़ी ठगी करने में कामयाब हो सका? क्योंकि उसने आप लोगों को झूठे लालच दिए, झूठे प्रलोभन दिए, झांसे दिए, और लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट में मोड़ता रहा, कभी सेबी में मोड़ता रहा। दोस्तों, सेबी वो पैसा कभी वापस नहीं करेगा और सहारा इंडिया भी आपका कभी भुगतान नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑनरेबल जो दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक कंफर्म कर दी है सीआरसी वाली, सेंट्रल कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार वाली। अब होना यह है कि लिक्विडेटर अपॉइंट होगा और लिक्विडेटर
वही करेगा जो उसने समृद्धा जीवन के मामले में किया, या साईं प्रसाद के में किया, या साईं प्रकाश के में किया, या विश्वामित्र के में किया, या आदर्श क्रेडिट के में किया। जितने भी हैं लिक्विडेटर्स का आपको पता है क्या स्थिति है। 20 साल में भी आपका पैसा वो वापस नहीं कर पाएंगे लिक्विडेटर्स या सेबी या जो इंसॉल्वेंसी एक्ट के अधिकारी हैं या रेरा के। दोस्तों सबसे आसान तरीका था, सबसे सरल तरीका था, ये कानून लाया इसलिए गया था कि देश में ठगों की एक महामारी आ गई थी, ठगी की। पूरे देश के 20 करोड़ परिवारों के साथ ठगी हुई, इसलिए लोगों ने संघर्ष किया और अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बना और उसमें ये प्रोविजन किया गया कि राज्य आपका पैसा वापस करेंगे, लेकिन आप उस कानून को ना तो इम्प्लीमेंट करने की मांग करते हैं, न जहां जहां अथॉरिटी बन गई हैं वहां वहां उन अथॉरिटीज के समक्ष अपने भुगतान का दावा कर रहे हैं। इसलिए ये लड़ाई जारी है। सोचिए, जरा ध्यान से सोचिए दोस्तों, कि यदि कोई अथॉरिटी जो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत गठित प्राधिकरण है, उनको कोर्ट की पावर है, जब वहां आप भुगतान के लिए आवेदन करेंगे तो वो उसमें आप सेबी को भी पार्टी बनाइए, पुलिस को भी बनाइए, सीबीआई को भी बनाइए, ईडी को भी बनाइए, लिक्विडेटर को भी बनाइए, स्टेट को भी बनाइए, सेंटर को भी बनाइए, या और जो एजेंसीज हैं एसएफआईओ वगैरह या सीआरसी, उनको भी पार्टी बनाएंगे। तो वो अथॉरिटी उनको सम्मन करेंगी, नोटिस करेंगी और उनको बुलाएंगी, उनसे पूछेंगी कि आप लोगों का पैसा आपने जो ये सीज किया है, जब्त किया है, चाहे वो पीएमएलए एक्ट में किया है, चाहे सेबी एक्ट में किया है, चाहे चिट फंड एक्ट में किया है, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में किया है, या किसी अन्य लोकल एक्ट में किया है, ईओडब्ल्यूज को या पुलिस को, तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा और वो फंड रिलीज करके अथॉरिटीज के यहाँ देना पड़ेगा और अथॉरिटीज उस पैसे से आपका भुगतान कर देंगी। बड़ी आसान हो जाएगी। जब देश भर से हजारों नोटिस सम्मन अथॉरिटीज के, सेबी को, ईडी को, ईओडब्ल्यू को या पुलिस को या सीबीआई को या लिक्विडेटर्स को जाएंगे तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा दोस्तों, आपका भुगतान करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको जो एक सरल मार्ग है, सभ्य मार्ग है, सीधा मार्ग है, उस मार्ग पर ना ले चल करके आपके जो नेता लोग हैं वो आपको विपरीत दिशा में दौड़ा रहे हैं, उन दिशाओं की तरफ लेके जा रहे हैं जहां से आपका भुगतान होना असंभव है। आप लोगों को अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के क्रियान्वयन के लिए लड़ना चाहिए। 1 जनवरी 2020 को मध्य प्रदेश शासन ने रूल्स नोटिफाइड किए, डेजिग्नेटिंग कोर्ट बनाई, कंपिटेंट अथॉरिटी बनाई, रूल्स तय किए एफआईआर के, लेकिन आज तक कोई एफआईआर नहीं है मध्य प्रदेश में। राजस्थान में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, जो देश की राजधानी है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोग मांग ही नहीं कर रहे। जब आप मांगोगे ही नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। दोस्तों बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम केवल बाइक बोट की लड़ाई लड़ रहे हैं। दोस्तों ये बाइक बोट की लड़ाई नहीं है। बाइक बोट टैक्सी स्कैम के पीड़ितों का तो पूरे देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं को एहसानमंद होना चाहिए कि उन्होंने देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के लिए लड़ाई लड़ी, कानून बनवाया, उसे लागू करवाने के लिए लड़ रहे हैं, सड़क पे भी लड़ रहे हैं, राष्ट्रपति से भी लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री से भी लड़ रहे हैं, राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स से लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट दिल्ली में लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, और एक बार नहीं बार बार लड़ रहे हैं। लगातार ये संघर्ष जारी है। यदि आज देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 है, उसके तहत सक्षम प्राधिकरण बन रहे हैं, डेजिग्नेटिंग कोर्ट बन रही हैं, कल आपका भुगतान भी होगा निश्चित रूप से तमाम लोगों का, देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का, चूंकि सबकी समझ में एक ना एक दिन ये बात आ जानी है। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का होगा तो वो बाइक बोट हेलो टैक्सी स्कैम के पीड़ितों का होगा, चूंकि सबसे ज्यादा संघर्ष, सबसे ज्यादा धन का खर्च, सबसे ज्यादा समय इस काम के लिए बाइक बोट हेलो टैक्सी के विक्टिम्स ने, उनकी ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन ने दिया, वही लड़ाई लड़ी। तो इसके लिए आप सबको तो शुक्रगुजार होना चाहिए, एहसानमंद होना चाहिए, इसको लेकर के बुरा नहीं मानना चाहिए कि साहब मदन लाल जी या बाइक बोट टैक्सी यूनियन
केवल बाइक बोट के लोगों की बात करती है, ऐसी बात नहीं है। हमारे मन में तो सभी की पीड़ा है, उसमें थोड़ा सा हमारा लालच भी है, उसे भी मैं नहीं छुपाता हूं। मुझे लगता था चूंकि बाइक बोट हेलो टैक्सी में तमाम आर्मी पर्सनल्स फंसे हुए हैं, 2 लाख से ज़्यादा फौजियों की साथ ठगी हुई है, 1200 फौजियों ने आत्महत्या की, उनका खून तक निकाल करके विदेशों में बेच दिया गया। जिनके ऊपर देश की रक्षा का भार है, उन फौजियों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो जाए तो जाहिर सी बात है उसका दर्द थोड़ा ज़्यादा होगा, और ये ज़रूरी भी है, होना भी चाहिए। हमने उन फौजी भाइयों को न्याय दिलाने के लिए इस लड़ाई को लड़ा। चूंकि वो सड़क पर नहीं आ सकते थे, वो कोर्ट में भी सीधे सीधे मुकदमा फाइल नहीं कर सकते थे, तो उनको, मुझे मालूम था कि वो सड़क पर नहीं आ पाएंगे, वो कोर्ट में नहीं जा पाएंगे, तो बहुत ज़रूरी है कि कुछ सिविलियन साथी भी इस मूवमेंट से जुड़ें ताकि जल्दी से जल्दी देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून लागू हो, और उसका फ़ायदा न केवल देश के उन 2 लाख सैनिकों को मिले जो बाइक बोट हेलो टैक्सी या टॉप राइड जैसे स्कैम्स का शिकार बने हैं, बल्कि देश के उन 20 करोड़ परिवारों को भी मिल जाए जो सहारा इंडिया या PACL या समृद्धा जीवन या साईं प्रकाश या साईं प्रसाद या विश्वामित्र या नवजीवन या संजीवनी या आपेश्वर या खेतेश्वर या आदर्श या RMCL या टॉप थर्ड टेम्पल या करम भूमि या कल्पतरु या JKB या किसान या लोकहित या किसी अन्य सोसाइटी या कंपनी या कॉरपोरेशन की ठगी का शिकार बने हैं। और जो दोस्तों, जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ है, हम सफल हुए। देश में तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने में, चाहे थोड़े थोड़े ही आए, हमारे साथ PACL के साथी भी जुड़े, हमारे साथ सहारा इंडिया के साथी भी जुड़े, आदर्श के भी जुड़े, नवजीवन के भी जुड़े, संजीवनी के भी जुड़े, हलधर के भी जुड़े, RMCL के जुड़े, टॉप राइड के जुड़े, बाइक बोट हेलो टैक्सी वाले तो थे ही, हमारा वाहन के जुड़े, साइंस सिटी के जुड़े, कैची पिक्सल के जुड़े, फ्यूचर मेकर के जुड़े, और बहुत सारी तमाम कंपनीज के, तमाम क्रेडिट सोसाइटीज़ के लोग जुड़े। हमने केंद्रीय कोर कमेटी बनाई, चाहे थोड़े ही लोग हैं उसमें, 10, 20, 50 ही लोग हैं, लेकिन वो लड़ रहे हैं। तमाम लोग, समृद्धा जीवन के लोग जुड़े, विश्वामित्र के लोग जुड़े, साईं प्रसाद के लोग जुड़े, और बहुत सारी कंपनीज के लोग जुड़ने को आजकल क्वारीज करते रहते हैं। तो जुड़िए, तमाम लोगों का स्वागत है दोस्तों। आपने देखा बहुत सारे लोग अफवाह उड़ाते रहते थे कि साहब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, PACL के मामले में कोई FIR लॉज नहीं होगी, PACL में कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, PACL का पैसा रिटर्न नहीं होगा, सेबी करेगा, सबका ये करेगा। लेकिन अभी देखा, पिछले हफ्ते ही छत्तीसगढ़ पुलिस ने मुकदमे भी दर्ज किए PACL मैटर में, और PACL के एक डायरेक्टर अनिल चौधरी को हरियाणा से गिरफ्तार भी किया, जो खुला घूम रहा था, जिसे CBI भी अरेस्ट नहीं कर पाई थी। तो आप लोग करेंगे तो ऐसा नहीं है कि होगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट हो चाहे कोई भी हो, सुप्रीम कोर्ट कैसे FIR पे पाबंदी लगा देगा? नहीं लगा सकता, ये किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आपके साथ ठगी हुई है, चीटिंग हुई है, तो ये हीनियस क्राइम है, गंभीर प्रकृति का अपराध है। इसमें FIR पुलिस को दर्ज करनी होगी, पुलिस बाउंड है। पुलिस ना भी करे तो आप जो रजिस्ट्री कर दोगे थाने को, SP को और अपने DM को, वही आपकी FIR मान ली जाएगी, और जिस दिन सक्षम प्राधिकरण के समक्ष आप उसकी कॉपी लगाकर अपने भुगतान के लिए आवेदन करोगे, आपका भुगतान होगा। तो इसलिए लोगों की अफवाह में आने की जरूरत नहीं है। हमसे जो जुड़े PACL के साथी, उन्होंने हमारी बातों पर गौर की, हमारे बताए हुए मार्ग पर चले, तो आज देश के तमाम PACL विक्टिम्स को फायदा होने जा रहा है। मैं तमाम साथियों से कहता हूं इस वीडियो संदेश के माध्यम से दोस्तों, कि आप तमाम लोग अपनी अपनी FIR अपने थाने में, अपने SP के यहाँ, अपने DM के यहाँ अवश्य फाइल करो। आज रात को मैं एक भुगतान का आवेदन सक्षम प्राधिकरणों के समक्ष दावा दाखिल करने के लिए भुगतान का बना के ड्राफ्ट करके डालूंगा, फेसबुक पर डालूंगा, ट्विटर पर उसका लिंक शेयर करूंगा, यहाँ भी कमेंट बॉक्स में दूंगा। आप उसको लेकर के तमाम साथियों को, जहां जहां कंपिटेंट अथॉरिटी अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून के तहत गठित हुई हैं, वो सब लोग अपने अपने दावे फाइल करें, अपनी अपनी FIR दर्ज करने की मांग करें, चाहे वो आप किसी भी कंपनी या सोसाइटी के विक्टिम हैं। दोस्तों, ये काम आपको करना है, आपका पैसा मिल जाएगा। एक बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी मैंने आपको बता दी है कि दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल जैसे राज्यों में
अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के रूल्स नोटिफाइड हो चुके हैं। अब आपको केवल और केवल अपने भुगतान के लिए दावा करना है और आपका भुगतान भी होगा। जो अपने भुगतान का दावा नहीं कर सकते वो हमारी ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन की मेंबरशिप लें, हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार से जुड़ें, हमारी कोर कमेटी के मेंबर बने और इस अभियान को और ज़्यादा तेजी प्रदान करें ताकि जल्दी से जल्दी हम पूरे देश भर में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को क्रियान्वित करा के देश के तमाम 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को उनकी मेहनत की डूबी हुई रकम को वापस दिला सके। साथियों, जय हिंद, जय भारत।